हेलो, वेलकम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। आज की जो रीडिंग है वो है थर्ड पार्टी वर्सेस यू। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, वो आपके बारे में। और थर्ड पार्टी, तो जिनके जिनके रिश्ते में थर्ड पार्टी हैं उनके लिए ये रीडिंग है। तो थर्ड पार्टी और आप में वो किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और कौन किस जगह पे हैं उनके नज़र में। तो बताइए यूनिवर्स, जो मेरे व्यूअर्स हैं जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, वो थर्ड पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं। पहले थर्ड पर्सन लेती हूँ। वो थर्ड पर्सन के बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। थर्ड पर्सन के बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ गाइड करें। जब तक मेरे को ऐसा नहीं लगेगा कार्ड लेना है इंटरनल, तब तक प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, जिनके बारे में भी मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, जिन पर्सन के बारे में, वो थर्ड पार्टी के साथ हैं तो कैसे हैं, थर्ड पार्टी और उनके बीच का रिश्ता अभी कैसा है, प्लीज़ गाइड कीजिए मुझे। एक एक करके लेंगे, है ना। और गाइड कीजिए मुझे। और मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, और मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये थर्ड पर्सन के बारे में सोचते हैं और ये आपके बारे में सोचते हैं। अभी तो मैंने सोचा ही नहीं किसके बारे में लेना है। आज की एनर्जी थोड़ी डिफरेंट लग रही है। तो थर्ड पर्सन के बारे में मेरे व्यूअर जिनके बारे में भी सोचते हैं, जानते हैं, वो मेरे व्यूअर्स जो हैं जिनके बारे में भी देख रहे हैं, जिनका भी फेस सोच के, वो थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी और थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ चेंज को बताइए, कैसा चेंज चाहते हैं वो, कैसा चेंज चाहते हैं वो। एक एक करके लेंगे, एक एक करके लेंगे। चलो यही ले लेते हैं। अब बताइए कंप्लीशन, कैसा कंप्लीशन है। उफ, तो ये चल रहा है। चलो थर्ड पार्टी के लिए तो अच्छी बात है, अच्छी कार्ड है ये, बहुत अच्छी कार्ड है। तभी एनर्जी थोड़ी डिफरेंट सी हो रही थी मेरे को, तभी अच्छी वाली फीलिंग्स थोड़ी नहीं आ रही थी, है भी आने लगी। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोचते हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए कार्ड ले लेती हूँ, फिर एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। बताइए किस टाइप का गिल्ट हो रहा है उनको, कैसा गिल्ट हो रहा है, कैसा गिल्ट हो रहा है व्यूवर्स के लिए, कैसा गिल्ट है उनको, प्लीज़ बताइए। थर्ड पार्टी के लिए कैसा गिल्ट हो रहा है।
और कैसा विजन आ रहा है। तो ये है आपकी और ये है थर्ड पार्टी की। तो थर्ड पार्टी आपके जिनके बारे में भी आप जान के देख रहे हैं ये सॉरी गाइस। तो थर्ड पर्सन के साथ में जिनके जिनके थर्ड पर्सन है उनका और आपके पर्सन का रिश्ता ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है। उनको भी लग रहा है कि उनके साथ अब उनकी नहीं निभेगी। उनको भी लग रहा है जो होना था सो हो गया, कंप्लीशन के मोड में है। उनको लग रहा है कि फुलफिल हो गया, मतलब इनका भी मन भर गया और उनका भी मन भर गया, थर्ड पार्टी वाले का भी मन भर चुका है। तो थर्ड पार्टी से अब वो निकलना चाह रहे हैं आपके पर्सन जो हैं, और चेंज चाहते हैं। कैसा चेंज चाहते हैं? क्योंकि थर्ड पार्टी की तरफ जिस तरह से ये गए थे, मतलब पूरा का पूरा इन्होंने विजन चेंज कर लिया था। मतलब 360 के एंगल में घूम गए हैं। जैसे अगर हम पैर पे खड़े होते हैं तो वो सर पे खड़ा करा दिया थर्ड पार्टी वालों ने। तो जिसकी वजह से ये सरवाइव नहीं कर पाए थर्ड पार्टी के साथ में। जिनके बारे में भी आप जानना चाह रहे हो, देख रहे हो, वो थर्ड पार्टी के साथ इसलिए सरवाइव नहीं कर पाए क्योंकि आपने जो कंफर्ट जोन उनको दिया हुआ था वो जस्ट ऑपोजिट कर दिया। ये जाके उनको कंफर्ट जोन दिए। आपने अपने पर्सन को कंफर्ट जोन दी हुई थी। आप उनके सुख का, उनकी खुशी का, उनके हर चीज़ का ख्याल रखते थे, और आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी की खुशी का, सुख का, उनके ऐशो आराम का ख्याल ये रखते थे। ठीक है, ये फ़र्क था आप में और उसमें, उनमें। अब क्या है कि जो व्यक्ति को लेने की आदत है वो कब तक देगा, कब तक देगी, है ना। तो उनसे बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक दिया नहीं गया और उन्होंने वहाँ अपनी कंप्लीशन देख ली। और थर्ड पार्टी को भी ये फील आने लगा कि ये बंदा या ये बंदी जो है, जैसे कहते हैं ना, दूर से ही ठीक लगते हैं, नज़दीक आने के बाद में उनको भी उनकी एनर्जी, उनकी वाइब उनको भी अच्छी नहीं लग रही है। इनको भी अच्छी नहीं लग रही है, उनको भी अच्छी नहीं लग रही है। इन्होंने तो बहुत ट्राई की है, अपने आप को पूरा का पूरा चेंज किया था इन्होंने उनके पास जाने के लिए। बट हुआ क्या है कि उन्होंने इतने इनके नाक में दम किया, इतने नाक में दम किया कि उनको खुश करते करते, उनके सुख का ध्यान रखते रखते पूरा अपने आप को इन्होंने चेंज कर दिया। जैसे सर के बल आके खड़े हो गए। इतना एफर्ट लगाई है इन्होंने, और उन्होंने बहुत, मतलब इनको वैसे ही, मतलब लल्लू टप्पू, मतलब बहुत ऐसे टुटपुंजिया सा समझा। चलो चलो है तो भी उनको समझ में आ रहा है कि ये मेरे पास क्यों आए हैं, ये क्यों आई है, इनका क्या काम है। इनको वो थर्ड पार्टी पहले से जानती थी इनको। तो थर्ड पार्टी ने, तो अब थर्ड पार्टी की वजह से, टेंशन से उनका जो ह्रास हुआ है फिजिकली, मेंटली, तो उसकी वजह से रिश्ते तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। नहीं ख़त्म हुए हैं तो होने वाले कगार पे हैं। और चूँकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो सबके साथ एक साथ रेजोनेट नहीं कर सकती ना, इतने लोग देखते हैं। तो किसी किसी के ख़त्म हो चुकी है और किसी के ख़त्म होने के कगार पे चल रही है। तो अभी क्या है कि वो जजमेंट कॉल कर रहे हैं कि यार मैंने इसकी वजह से, इनको खुश करने के लिए अपनी अच्छी खासी गृहस्थी, अपना पार्टनर, अपना सब कुछ मैंने छोड़कर यहाँ आए, और यहाँ क्या मिला, यहाँ उनका सब कुछ ख़त्म हो गया। तो यहाँ से उनका बैंड बज चुका है। बहुत बुरी तरह से थर्ड पार्टी ने इनकी बैंड बजाई है। अब उनको हो रही है आपके पास आते हुए गिल्ट। जब आपके बारे में सोच रहे हैं तो उनको बहुत गिल्ट हो रहा है, क्योंकि वहाँ जाने के लिए इन्होंने हज़ारों बहाना बनाए हैं, हज़ारों तरह के प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी की थी। तो गिल्ट की वजह से वो रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं। इतना गंदी वाली गिल्ट उनको आ रही है। वो रात रात भर ईश्वर से माफ़ी मांगते रहते हैं। हो सकता है तो आपसे भी माफ़ी मांगते हो। और चूँकि जब वो जा रहे थे तब आप
आपको ऐसा लग रहा था कि आपसे ऐसी क्या गलती हो गई है कि आप छोड़ के वो जा रहे हैं। आपको बार बार ऐसा लगता था और आपने उनको बहुत समझाने की कोशिश भी की थी, रास्ता भी दिखाया था, विज़न भी आपने उनको दिया था, बट उनको समझ में नहीं आया था। उनको समझ में कब आया? जब आपने अपनी विज़न चेंज कर ली, उनको समझाने के बजाय खुद आप समझ गए और खुद पावर में जब आप आ चुके हैं, तब उनको आपके पास में आपने ऐसा लग रहा है जैसे पेन में ही रीबर्थ हुआ है आपका, एक नया जन्म हुआ है आपका। तो कहीं ना कहीं कर्मा दिखा रहा है आपके साथ भी और कर्मा दिखा रहा है उनके साथ भी। तो कहीं ना कहीं आपको सब कुछ समझ में आया है और आपका न्यू जन्म जो हुआ है, आपका जो रीबर्थ हुआ है, देखो यहाँ भी रीबर्थ है और यहाँ भी रीबर्थ है। तो अब वहाँ जाके आपकी शेयरिंग नेचर को, आपकी केयरिंग नेचर को वो बहुत मिस कर रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने लिए जस्टिस कॉल कर दी है, वो उनको समझ में आ चुका है। तो और तो जस्टिस आपने कॉल कर ली, ओ गॉड, जस्टिस आपने भी कॉल कर ली और ऐसा लगता है जजमेंट आपको भी कॉल हो गया और ऐसा लगता है जैसे आपने अपने तरफ से उनके साथ अब रिश्ता ख़त्म कर दिया है, क्योंकि वो आपको भी बोझ लगने लगे हैं। ओ गॉड, आपको अब आप ना, आपको मतलब वो बोझ लग रहे हैं, आप भी रिश्ता ख़त्म कर रहे हो और देखो थर्ड पार्टी भी रिश्ता ख़त्म कर रही है। तो वो ऐसे लग रहा है जैसे कहीं के नहीं रह गए, ना इधर के रह गए ना उधर के रह गए। आपको जस्ट दो चीज़ मिल गया, एक जस्टिस भी मिल गया और आपको वो भी मिल गया, जजमेंट भी मिल गया। क्यों? क्योंकि आप अपने पावर में आ चुके हैं, आपने अपनी विजन चेंज कर ली हो, आपका रीबर्थ हो गया है। वहाँ भी उनका सब कुछ ख़त्म हो गया है, यहाँ भी उनका सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो यहाँ इतना तड़पा के गए थे इसलिए ख़त्म हुआ है और वहाँ उनके घमंड की वजह से ख़त्म हुआ है। उनका प्राइड, उनका ईगो जो है उनका सबसे ऊपर रहता है और उनकी जो बेवकूफ़ी वाला नेचर है, उनका जो केयरलेस नेचर है, उनको कोई समझा नहीं सकता। वो पूरी दुनिया को समझा के आ जाएंगे, जो उनको समझाने जाएगा वो सबसे बड़ा दुश्मन होगा, क्योंकि वो किसी की सुनते नहीं हैं, सिर्फ सुनाना जानते हैं। और जब उनकी वाली मन की नहीं होती है तो पिछली गली से भागना उनको आता है। तो वहाँ गए थे कि अपने फ्यूचर प्लानिंग की वजह से कि कुछ बिजनेस करेंगे, कुछ रोमांस करेंगे। अगर थर्ड पार्टी ऐसी थी, मेल थे तो फीमेल के पास गए थे, फीमेल है तो मेल के पास गए थे, मतलब अपोजिट जेंडर की वजह से गए थे, सेक्स की वजह से गए थे और बहुत तेज़ी से गए थे। लेकिन जो सोच के गए थे वो उनको मिला नहीं। तो वहाँ भी ख़त्म हो चुका है, यहाँ भी ख़त्म हो चुका है। थर्ड पार्टी भी समझ गई कि ये दूर से ही अच्छे हैं, दूर के ढोल सुहावन होते हैं, दूर से ही अच्छे हैं। नज़दीक आने पे उनका नेचर, उनका ये देख के ना वो देख लिए उनका एक्चुअली क्या यहाँ पे आ रहा है, उनकी एनर्जी देख लिए। जैसे ये उनके लिए कुछ करते थे, धरते थे, तो उनको समझ में आ गया, क्योंकि वो उनको पहले से जानते थे। वो आपके साथ है तो भी उनकी नज़र थी और उनके पास गए तो भी उनकी नज़र है। तो इतना जो 360 डिग्री का जो उन्होंने चेंज लिया था ना, उनको फेक लग रहा था, उनको फेक लग रहा था। और फिर वो लोग जो भी हैं वो इनमें इंटरेस्टेड नहीं थे, ये उनमें इंटरेस्टेड थे बट वो इनमें इंटरेस्टेड नहीं थे। इंटरेस्टेड जो भी था दूर दूर से था। तो इनका प्राउड, इनका ईगो, इनका केयरलेस वाला जो है थर्ड पार्टी के साथ, जल्दबाजी वाला जो इनका नेचर है, फटाफट वाला, अभी मूड आया तो अभी कर लेते हैं, बिना सोचे समझे, बिना प्रोग्रामिंग प्लानिंग का वहाँ पे गए थे। और यहाँ भी चूँकि उतना अच्छी प्रोग्रामिंग प्लानिंग, उनकी जो भी वो प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं अपने जानने में बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन बहुत थर्ड क्लास होता है। आप उनकी देख सकते हैं, इधर का भी बैंड बज चुका है, रिलेशन का इधर का भी बैंड बज चुका है। आप भी उनको टाटा गुड बाय, मतलब आपने भी हिला दिए हाथ, आपने भी जस्टिस कॉल कर ली है, आपने भी अपना रीबर्थ हो चुका है आपका। और आप अब वो जो है अब आपको बोझ लग रहे हैं। बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे आपने कभी उनसे डिटैच नहीं हुए थे, अलग नहीं हुए थे, तो आपको उनके साथ रहने का मूड था। लेकिन जब आप उनसे डिटैच होकर दुनिया देखे हैं
तो आपको लग रहा है कि उनके बिना दुनिया ज़्यादा अच्छी है, उनके साथ के बगैर, उनके बगैर दुनिया ज़्यादा अच्छी है। ये चीज़ आपको रियलाइजेशन हो रहा है। और इसीलिए देखती हूँ उनकी एनर्जी जो है प्यार वाली कैसी है उनके साथ। एक एक कार्ड देख लेते हैं ना, क्या अभी उनकी प्यार की एनर्जी कैसी है थर्ड पार्टी के साथ। मेरे व्यूअर जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनके पर्सन के, उनकी थर्ड पार्टी के साथ कैसा इंटरेस्ट कैसा है बताइए। अब वो इनर पीस ढूंढ रहे हैं वहाँ पे जाके। जब अब उनको कुछ नहीं मिला है तो वो इनर पीस ढूंढ रहे हैं, अंदर की शांति ढूंढ रहे हैं। और आपके साथ क्या ढूंढ रहे हैं? आपके साथ कमिटमेंट ढूंढ रहे हैं, आपके साथ कमिटमेंट ढूंढ रहे हैं। और अब उनको उनकी एनर्जी कैसी है? इमोशनल फ्रीडम वाली एनर्जी है। तो इमोशन के तौर पे वो फ्री होना चाहते हैं। वो जो दूसरे को इमोशन दे दे के पूरे ड्रेन हो चुके हैं, थर्ड पार्टी को खुश कर करके पूरी तरह से ड्रेन हो चुके हैं। तो अब सोच रहे हैं कि यार मैं मेरे इमोशन को कब फील करूं। अपने इमोशन को उनको फील किए हुए लग रहा है वर्षों हो गए हैं। तो अब उनको लग रहा है कि यार मैं ओरिजिनल वाला कौन सा हूँ, कैसा हूँ, कैसी हूँ, तो मेरा ओरिजिनल फीलिंग्स क्या है। क्योंकि वो उनको खुश करने में अपना नेचुरल फीलिंग्स को भूल चुके थे, उसके बावजूद भी वहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया। तो उनकी जब इनर पीस चली गई है, अंदर की शांति चली गई है, और अपने इमोशन को जब ढूंढने लगे हैं, तब वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। लेकिन शायद वो बहुत लेट कर चुके हैं कमिटमेंट के चक्कर में, क्योंकि तब तक सब बिखर चुका है, सब कुछ बिखर चुका है। कमिटमेंट के देने के लिए सब बिखर चुका है। अब वो इतना ख़राब करके आपके साथ गए हैं कि आप अगेन उनको कोई चांस नहीं दोगे। जब भी उनके बारे में सोचते हो तो वो और आपका ये रिश्ता जो है बोझ से कम आपको नहीं लगता है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है कि आप उनको बोझ समझ रहे हो। तो बताइए एंजल, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को इस समय? एक गाइडलाइन दे दीजिए कि मेरे व्यूअर्स को इस समय में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को इस वक्त में जो थर्ड पार्टी के साथ उनके पर्सन है। तो व्यूअर्स के लिए गाइडलाइन कुछ तो दीजिए। अबेंडेंस आ रहा है आपके लाइफ में, आपके लाइफ में अबेंडेंस आ रहा है। शायद उनको पता चल गया है, आप तैयार हो अबेंडेंस के लिए। आपके लाइफ में अबेंडेंस आ रहा है। और बताइए क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, और क्या आ रहा है बताइए। यू आर रेडी, आप तैयार हो। जो बहुत दिन तक आपको नहीं मिला था अबेंडेंस, उसके लिए आप पूरे तैयार हो चुके हो। आपके लाइफ में अबेंडेंस आ रहा है। तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। दी सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो सिचुएशन जो चल रहा है, ये सिचुएशन आपके फेवर में जाएगा, इम्प्रूव करेगा। और आप बिल्कुल तैयार हो, और अबेंडेंस के लिए आप तैयार रहो। और जैसे चल रहा है चलने दीजिए। आप बहुत करीब हो। अबेंडेंस मतलब हर चीज़ मिलेगा आपको। अबेंडेंस ऐसा है, प्यार, प्रॉपर्टी, फिजिकल थिंग्स हो गया, आपका लग्जरियस हो गया, कुल मिला के इनर पीस हो गया, न्यू लव हो गया, एवरीथिंग एवरीवेयर। मतलब हर तरीके से जब सब कुछ फुलफिलमेंट होता है तो उसको अबेंडेंस बोलते हैं। ठीक है। तो थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड लव यू ऑल।